13वीं नेशनल लीडरशिप कन्वेंशन मैराथन 2022 के महाकुंभ में आप सबका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, यह वर्ष हमारे लिए विशेष है, यह मैराथन हमारे लिए विशेष है। वो इसलिए कि इसके चलते सीएलसी ने अपने 25 वर्ष भी पूरे कर लिए। दोस्तों, ये हमारी शिखर जी की सेलिब्रेशन भी है, हमारा रजत महोत्सव। आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, सीएलसी के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है आत्म उत्थान यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट, और दूसरा है कंट्रीब्यूशन इन द लाइफ ऑफ सोसाइटी, यानी जो हमारी सोसाइटी है उसके उत्थान में हमारा योगदान। दोस्तों, सीएलसी की यूं तो बहुत सारी चीजें अद्भुत हैं, मगर एक चीज जो हमको सबसे हटाकर सबसे आगे खड़ा कर जाती है वो है कि हमारी मान्यता, हम मानते हैं कि जीवन है एक उत्सव, है कि नहीं? Yes. दोस्तों, can you all join me in giving a demonstration of a real CLC style celebration? Here we go for a minute. Hey, 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 hey. Thank you very much friends. आपने इस सभागार को इतनी ज्यादा ऊर्जा से, इतनी ज्यादा सकारात्मकता से, पॉजिटिविटी से भर दिया कि बस मजा। दोस्तों, साथ ही हमें यह नहीं भूलना है कि वी आर ए फ्रेटर्निटी ऑफ लीडर्स। इसलिए लीडर्स के अनुकूल जो उच्चतम अनुशासन और जो शिष्टाचार होता है उसका हमें हमेशा ख्याल रखना है। दोस्तों, मे आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली स्विच ऑफ or put all your mobiles in silent mode. Friends, do I have this assurance from you all? Yes. Yes? Thank you very much friends. दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है ना, वो है कि हमारा दृष्टिकोण कैसे हो सर्वश्रेष्ठ। दोस्तों, सफल व्यक्तियों का, बड़े व्यक्तियों का अगर परिचय दो शब्दों में देना चाहें तो मेरी समझ कहती है कि उनका उच्चतम दृष्टिकोण या उनका अव्वल नजरिया। दोस्तों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि एक छोटी सी राई अगर अपना दृष्टिकोण ऊंचा कर ले तो वो पर्वत से बड़ी हो जाती है। दोस्तों, सामने तनकर जिस दिन खड़ी हो गई, अरे सामने तनकर जिस दिन खड़ी हो गई, एक राई पर्वत से बड़ी हो गई। दोस्तों, जब बात चल रही है अव्वल दृष्टिकोण की तो मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। पहली बात जो आपसे साझा करना चाहता हूं वह है एक कारीगर और उसके औजार के बारे में। दोस्तों, यदि एक कारीगर के टूल बॉक्स में सिर्फ एक हथौड़ी है तो उसके काम करने की क्षमता बहुत ही सीमित है। अब कीलें गाड़ी जा सकती हैं, मगर अगर उसी कारीगर के साथ उसके औजार बॉक्स में एक हथौड़ी के साथ एक पेचकस, एक प्लास और एक रेंच भी है तो उसके कार्य करने की क्षमता बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है। दोस्तों, अब कीलें गाड़ी जा सकती हैं, कीलें निकाली भी जा सकती हैं, पेच कसे भी जा सकते हैं, पेच निकाले भी जा सकते हैं, नल भी लगाया जा सकता है, नल भी खोला जा सकता है। दोस्तों, आप ध्यान रखें कि आपके टूल बॉक्स में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए, कुछ ऐसे औजार होने चाहिए जो आपकी क्षमता को बहुत ऊंचाई तक ले जाए। मगर दोस्तों, आप ध्यान रखें, आपके इस टूल बॉक्स में दो चीजें जो आपके साथ हमेशा साथ चलनी चाहिए, वो है पहली आपकी प्रतिभा और दूसरा आपका ऊंचा दृष्टिकोण। क्या बात? Yes, yes. दोस्तों, कवि गोपालदास नीरज ने कहा है, अरे हम कितना जीवित रहें इसका नहीं महत्व, हम कितना जीवित रहें इसका नहीं महत्व, हम कैसे जीवित रहें यही तत्व अमरत्व। इट इज ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट मैटर्स, नथिंग एल्स माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, जो दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं वो डॉक्टर शरद कुमार माथुर की। दोस्तों, हम बड़ी गलती कर बैठते हैं, जब भी हमारे जीवन में कोई चुनौती आती है तो हम जीवन में उसको एक सूर्यास्त समझ लेते हैं। दोस्तों, जब बड़े लोगों की जिंदगी में कोई चुनौती आती है ना, तो
तो उसमें से वो सूर्योदय की एक सुनहरी किरण को ढूंढ लेते हैं। अब आप डॉक्टर शरद कुमार माथुर को ही देखिए, उन्होंने व्हील चेयर पर बैठकर, जी हाँ, व्हील चेयर पर बैठकर डॉक्टर शरद कुमार माथुर ने 65,000 कॉस्मेटिक सर्जरी करके उन लोगों के जीवन में एक नई उमंग का संचार कर डाला। है ना एक अद्भुत बात दोस्तों। दोस्तों, वही एक साधारण मानवी की जो चेतना है ना, वो ये है कि हर चीज में हम मीन मेक निकालेंगे, हर किसी की हम निंदा करेंगे, और हर कोई जो मौका अवसर हमारी जिंदगी में आएगा ना, उसमें कुछ न कुछ समस्या ढूंढकर उसे अलविदा कर देंगे। दोस्तों, ये सब नहीं चलेगा। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जिस अपार संभावना को लेकर हम पैदा हुए थे ना, उसको तो हम खो ही देंगे और एक औसत व्यक्ति बनकर भीड़ में कहीं गुम हो जाएंगे। दोस्तों, कवि मैथिली शरण गुप्त ने बहुत अद्भुत बात कही है कि अवसर तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। अरे तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, पल पल है अनमोल, रे भारत उठ आंखें खोल, रे भारत उठ आंखें खोल। तो जो तीसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं ना, वो अमिताभ बच्चन जी की है। बड़े लोगों की बात, एक विशेष बात यह है कि वे दूसरों की टीका टिप्पणी से ना व्यथित नहीं होते। लोग कठपुतलियां हैं, अरे कठपुतलियों को हमें क्या सुनना है। अमिताभ बच्चन जब ऑल इंडिया रेडियो में पहुंचे तो उनको कहा गया कि भाई तुम्हारी आवाज में वो बात नहीं है। जब वो बॉलीवुड में पहुंचे तो उन्हें यह बताया गया कि भाई तुम्हारी जो शक्ल सूरत है ना, वो यहां फिल्मों में फिट नहीं होती। आज वही लोग उसे सदी का महानायक कहते हैं। अरे लोगों का क्या, लोग तो कठपुतली हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन जानते हैं कि वो यहां पर इतिहास रचने आए हैं, कठपुतलियों की बात सुनने के लिए नहीं आए हैं। दोस्तों, कवि शैलेंद्र ने अमिताभ बच्चन सरीखे लोगों के लिए बोला है, अरे अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, अरे कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना आए, अरे मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। दोस्तों, जो चौथी बात मैं आपसे करना चाहता हूं ना, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया तब लिख दी जब वो जेल, अहमदनगर जेल में बंद थे। दोस्तों, रॉबिन्सन क्रूसो नाम की प्रसिद्ध पुस्तक डेनियल डेफो ने तब लिख डाली जब वो जेल में बंद थे। दोस्तों, जॉन बनियान ने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एक महाग्रंथ उस वक्त रच दिया जब वो बेडफोर्ड जेल में 13 साल के लिए बंद थे। अद्भुत बात है दोस्तों, किसी के लिए जो जेल है वही किसी दूसरे के लिए एक महान रचना लिखने के लिए एक अद्भुत अवसर है। दोस्तों, आंसू जब सम्मानित होंगे मेरा नाम लिया जाएगा, आंसू जब सम्मानित होंगे मेरा नाम लिया जाएगा, अरे जहां प्रेम का चर्चा होगा मेरा नाम लिया जाएगा। गोपाल दास नीरज, ऐसे जवाहरलाल नेहरू सरी के लोगों के लिए कहा है। तो दोस्तों, जो पांचवी बात मैं आपसे करना चाहता हूं ना, वो है बर्नी मार्कस की। दोस्तों, आज से 44 साल पहले 1978 में बर्नी मार्कस एक हार्डवेयर रिटेलर की कंपनी में काम करते थे। उस हार्डवेयर रिटेलर ने उनको नौकरी से निकाल दिया। दोस्तों, क्या बर्नी मार्कस ने हार मान ली? जी नहीं, बर्नी मार्कस ने अपने दोस्त के साथ वैसा ही एक व्यवसाय खड़ा कर दिया और 1978 44 वर्ष पहले होम डिपो नाम का एक स्टोर वहां पे खोल दिया। दोस्तों, आज 2022 में बर्नी मार्कस की वो कंपनी इतनी बड़ी हो गई है कि उसके 2300 स्टोर हैं होम डिपो के। उसमें 4.5 4.5 लाख लोग काम कर रहे हैं और उसकी सालाना बिक्री है $150 बिलियन। दोस्तों, फेल होना या नौकरी से निकाल दिया जाना कोई गुनाह नहीं है। अरे परवेज जालंधरी कह गए हैं, अब जिनके होठों पे हंसी पांव पे छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। और दोस्तों, छठी और आखिरी बात जो मैं आपके साथ दृष्टिकोण के बारे में कहना चाहता हूं, वो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जो है ना, एक अद्भुत पर्सनालिटी, अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक हैं। वो एक बात कहते हैं कि आपकी जो दिमाग है ना, उसकी बत्ती जलती रहनी चाहिए, आपका जो स्विच है ना वो ऑफ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि हमें जीवन भर, प्रोफेसर थे ना,
हमें जीवन भर विद्यार्थी रहना चाहिए। हर रोज हम पूछें अपने आप से कि आज हमने कुछ नया पढ़ा, आज हमने कुछ नया ज्ञान प्राप्त किया, आज हमने कुछ सीखा, या समय को यूं ही जाने दिया। दोस्तों, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि यदि आपने एक अद्भुत दृष्टिकोण पैदा कर लिया अपने ऊपर, तो आपकी जिंदगी का हर एक दिन ऐसा हो जाएगा जिसमें कि एक अनएंडिंग रोमांच है। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि फिर आपके जीवन में हर दिन होली और हर दिन दिवाली है। उनकी बात मैं पढ़ता हूं। एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी, जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन मदिरालय में देखो, अरे दिन को होली रात दिवाली, हाँ, दिन को होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। दिन को होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। दोस्तों, आप सबने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।